उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोमवार देर शाम एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। एम्स थाना क्षेत्र के रजही इलाके में बदमाशों ने एक रिटायर्ड लेखपाल के घर धावा बोलकर करीब 80 लाख रुपए गहने और नकदी लूट ली और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक हथियारों से लैस 4 बदमाश घर में घुसे और परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के सिर पर पिस्टल के बट से वार कर उन्हें घायल कर दिया। पीड़ित बालेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार 5 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे घर की कॉल बेल बजी। उन्होंने समझा कि कोई परिचित या दूध वाला होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक बदमाश ने पिस्टल तान दी और 3 अन्य बदमाशों के साथ घर में घुस गया। उस समय घर में उनकी पत्नी, भाई तेज बहादुर सिंह, भाभी, बहू और 2 बच्चे मौजूद थे। बदमाशों ने सभी को एक कमरे में बंद कर दिया और बच्चों को गोली मारने की धमकी देकर अलमारी की चाबियां ले लीं। इसके बाद बदमाशों ने अलमारियों और बक्सों में रखे गहने और नकदी समेट ली। यहां तक कि महिलाओं के शरीर से भी गहने उतरवा लिए। घटना के बाद बदमाश घर से बाहर निकलते समय पास लगे सीसीटीवी कैमरे में नकाब पहने हुए कैद हो गए। पुलिस डीवीआर कब्जे में लेकर फुटेज की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में बदमाशों के 2 बाइकों से आने की बात सामने आई है। वहीं बालेंद्र सिंह के भाई तेज बहादुर सिंह ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही उनका किसी दुकान या कारोबार से कोई लेना देना है। उन्होंने पुलिस से मामले के जल्द खुलासे की मांग की है। घटना को लेकर एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने बताया कि लूट के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बदमाशों को नकदी और घर से जुड़ी जानकारी किसने दी। संदिग्धों से पूछताछ जारी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी मुथा अशोक जैन ने कहा, गंभीर घटना हुई है कल शाम को। परिवार यहाँ पर रहता है, रिटायर्ड लेखपाल है। उनके परिवार के लोग घर पे थे, स्वयं भी घर पे थे। उस समय 4 बदमाश मोटरसाइकिल पे 2 मोटरसाइकिल पे आए हैं और बहाना बना के अंदर घुसे हैं और अंदर जाके उन्होंने उनको वेपन से कवर कर लिया है और जो घर में ज्वेलरी और पैसा था उसको करीब आधा घंटा रुके, उसको छीन के ले गए। इसमें हमारी कई टीमें इस केस पर काम कर रही है और हमें विश्वास है कि हम जल्दी इसका पर्दाफाश करेंगे। सारी जानकारियाँ की जा रही है और जैसे कोई आपको जानकारी देने योग्य बात हो जाए। कितनी की लूट हुई है? परिवार ने काफी बड़ा अमाउंट बताया है और लिस्ट हमने उनसे ली है और करीब 80 लाख की लूट उन्होंने बताई है। सर, ठंड ऐसे में काफी पड़ रहा है और चोर भी सक्रिय हो गए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए आज? हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सतर्क रहें और अपने घरों पर और आसपास प्रधान जी और सारे जो गांव के लोग हैं मिलकर जरूर कैमरे लगवाएं और घर का जो मेन दरवाजा है उसको मजबूत लोहे का बनवाएं। बालेंद्र सिंह। बालेंद्र जी, घर पे क्या घटना हुई थी? घर पर वही अंदर कमरे में बैठे थे शाम को 6:45 के आसपास, तो कोई बेल बजाया है गेट पर। तो हम कहे कि सभी शाम है, कोई आया होगा कोई। तो हम देखे कौन आया है, तो आकर के जो ये गेट खोले छोटा वाला, तो वह निकला और कहा कि हमको सीमेंट का पैसा जमा करता है। इतना कहते हुए ही कलपट्टी पर जो मेरे पिस्टल लगा दिया और कहा कि हम कहते रह गए भाई हमारी सीमेंट पैसा क्यों जमा करेंगे, हमारी कोई दुकान तो है नहीं कहते है अंदर चलो। अंदर जब यहाँ लेकर आया तो 3 और थे, वो भी सब पीछे पीछे गए और अंदर जा करके सब दरवाजा अंदर जब गए तो दरवाजा बंद कर दिए और हमारी मिसेज और बहू जो है किचन में थी उनके पास गए, उनको भी दिखा करके वही जो है पिस्टल, उनको भी एक कमरे में ले गया और छोटे भाई की वाइफ जो थी वो गेट से निकल बाहर निकल जाए, लेकिन तब तक उनको पकड़ के घसीट करके उनको भी अंदर कर दिया। कितनी लोग थे तब तक? बस 3 लोग लेडीज थी और हम थे। हमारे लूट की घटना अंजाम जो, वो कितने लोग थे? 4 थे सब। तो आपके सर पे कैसे चोट लगी? सर पर बता तो रहे हैं। तो जब अंदर गए तो एक रूम में तो जैसी अलमारी की चाबी दे दो, नहीं तो भी दो पोते हैं 1.5 साल के, उनको गोली मार दूंगा और ये चाकू लेकर गले पर लगा भी दिया बच्चे के? हाँ, तो लोग चाबी दे दिए, एक रूम की तोड़ लिए और हमको तो ऐसे ही लगाया ही था, दूसरे रूम में ले गया। उसमें भी अलमारी जो है चाबी उसका खींचा और लाकर वही चाबी अंदर थी उसी में पा गया वो लाकर खोल लिया। फिर दूसरी अलमारी में गया खोलने के लिए, उसका भी एक लाकर खुल गया। एक लाकर खुलने का लॉक था, कहा इसको खोलो चाबी मंगाओ,
कितना टोटल पैसा और जेवर रहा? बता रहे हैं। तो वह जब वो दूसरी नहीं खुल रही थी तो वह जो है ऐसे मारा सर पर ऐसे और लगा ब्लड गिरने। तो कई बार माँ से तो ब्लड गिर रहा है, अभी गोली मारेंगे, तो इसकी चाबी लाओ चला कर। तो कहीं चाबी तो लोग कपड़ा वपड़ा सब गिरा दिए, सब चाबी नहीं रहा है, कहीं गिर गया, कहाँ खोजेंगे। तो वह क्या किया कि उसको भी मार करके इंगरा से जो प्लाईवुड था वो भी टूट गया। उसमें भाई सामान निकाल ले गए, मतलब तीनों। और तीसरे रूम में गए, वहाँ तो खुला ही मिल गया उनको अलमारी, उसमें भी सब निकाल लिए सब, कुछ भी नहीं। तो तीनों लोगों का मिलाकर जेवर का सब 60-70 लाख का जेवर। और आप रिटायर्ड लेखपाल हैं। हाँ, तो कहाँ से सीमेंट की बात आ रही है, पैसे की बात कहा जा रहा है? अब पता नहीं कहाँ से वो सब भाषा बोल रहे, भटकाने के लिए बोल रहे कि क्या करने के लिए। आपके कोई भाई हैं जो सीमेंट का कारोबार? हाँ, आप भाई हैं, आपकी दुकान वहाँ है, वो सब करते हैं। अच्छा, ऐसे में जो आए थे, जो लूट की घटना जान, क्या वो जानते थे क्या कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ? अब जानते हैं नहीं थे। रूम तो अगल बगल तीनों है, तीनों रूम में से जो है ले गए और सब इसे भले। घर में कितने लोग रहते हैं? कौन कौन? बस वही हम हैं, 3 लेडीज हैं और एक बालक है, 4-5-6 लोग रहते हैं। अब तरह की घटना हुई है, 50 लाख रुपए अपने कहाँ रखे? हाँ, पूछ रहे थे कि पैसा लाए हो, कहाँ रखे हो 50 लाख रुपया। ये बात उनको कैसे पता? हम कहें तुमको गलत सूचना मिली है, हम कहाँ 50 लाख रुपया कहाँ से लाए हैं, कैसे मिला है, तुम गलत सूचना पर आ गए हो। ये जो घटना हुई इसको लेकर क्या करें? अब इसको लेकर क्या बताएं, अब ये तो ऐसी तो खाप था नहीं कि इस घटना हो जाएगी। अब ये घटना अचानक हो गया, किसी पर शक है? कोई शक तो नहीं मुझे लग रहा है किसी को। क्या नाम है? उदयभान सिंह। ये किस तरह की घटना है, क्या करें? ये बहुत दर्दनाक घटना है और सबके कनपटी पर रिवाल्वर लगा करके सबको घर के अंदर बंधक बना करके दहशत में इतना ज्यादा डरी हुई थी महिलाएं कि किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रहा था। इस पूरी घटना में बार बार ये मामला सामने आ रहा कि 50 लाख रुपए का डिमांड कर रहे थे, पूछा जा रहा था पैसे कहाँ है, और आपका जिक्र हो रहा था कि सीमेंट की दुकान। ये क्या मामला है? ये सीमेंट की दुकान तो हमारे वो चाचा के लड़के हैं, उनका है। वो यहाँ से 50 मीटर दूर है, लेकिन अब कैसे उनको क्या इंफॉर्मेशन मिली, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे या हमको उल्टा सीधा बता रहे थे, जो भी बातें इन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए आप ले आकर रखे हैं, सीमेंट का है, लेकिन इन्होंने बताया बड़े भाई साहब ने। आप लोग ने पूछा कि क्या किसी से लेनी देनी है, किसी से ऐसा मामला है? और इतना मौका नहीं वो दे रहे थे ना, मौका नहीं दे रहे थे। बाद में तो आप लोगों ने बात की है? हाँ, उनसे बात किया भाई साहब से, तो हमने पूछा कि मैंने आपके पास कोई पैसे का, तो उन्होंने बताया नहीं कोई पैसा क्या हमारे। चाह रहे हैं? जी, सीमेंट की दुकान है, क्या सीमेंट। चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इसका जो है पर्दाफाश हो, जो भी हैं वो पकड़े जाएं, माल को बरामद करें। क्या नाम है आपका? उषा सिंह। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, लेकर जब मेल बजी थे गए, चाय हम लोगों का रखा था और जमीन को लेकर सब आ रहे थे, हम देखे इनको सब पकड़ के ऐसे लगाए सब करके, और रोने लगी। मेरी बहू घर में थी, वो भी आज क्यों मम्मी रो रही है। जब देख सबको हम लोग तीनों लोग लेडीज लोगों को पकड़ के सब एक कमरे में बंद कर दिए, और वहीं एक खड़ा था और 3 लोग इनको लेकर पूरे घर में सब अलमारी तोड़ रहे थे सब। किसी को मारा नहीं, हम लोगों को छुए नहीं थे। कितना डर लग रहा था उस समय? हाँ, कैसा माहौल था? बहुत डर लग रहा था। और एक बच्चा मेरा छोटा सा, उसको सब रिवाल्वर दिखा रहे, चुप रहो तुम लोग, रो नहीं, मार देंगे इसको, मार देंगे। इस तरह की घटना को देख के बहुत डर लग रहा था।